आज दिनांक 04/02/2021 को राजधानी लखनऊ के हुजरतगंज स्थित नौशीजान रेस्टोरेंट में शिया महाविद्यालय में विगत कुछ वर्ष लगभग 2010 से लेकर अब तक कुछ भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति से संबंध रखने वालों का महाविद्यालय की प्रबंध समिति पर कब्जा हो गया, जिसकी वजह से नियुक्तियों के मानक को ताक पर रखकर खुलेआम भ्रष्टाचार तांडव का खेल खेल रहा है। इस भ्रष्टाचारी खेल में नियुक्तियों के नाम पर आवेदककर्ताओं से रुपए वसूले जाते हैं और इस खेल में उच्च शिक्षा अधिकारी से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के आला अधिकारी भी सम्मिलित हैं। इस नियुक्तियों में धांधली के विरुद्ध आवाज उठाई सलीम शमसी व एडवोकेट राजावत ने कहा कि राज्यपाल कुलपति कलशिया पीजी कॉलेज में कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा एक प्रोग्राम में राज्यपाल कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को आमंत्रित किया गया है, तो वह राज्यपाल से कल के प्रोग्राम में न उपस्थित हो ऐसा कहा है, क्योंकि इनके सहारे के जरिए से कॉलेज का मैनेजमेंट भ्रष्टाचार का खुला खेल खेलेगा और भ्रष्टाचार को छुपाने की पूरी कोशिश करेगा। अनुज कुमार श्रीवास्तव कि अब की जो है मंडे को जो है मैं जो है वो वीसी का घेराव करने का अपना वो कर रहा हूँ, जिसमें मैं हज़ारों की संख्या में शिया लड़कों को लेकर वहाँ पर जाऊँगा और घेराव करूँगा, अनिश्चितकालीन धरना दूंगा उनके ऑफिस के बाहर। अधिवक्ता आपके साथ में मौजूद है, इसलिए है ये आपको बताएंगे आगे के जो कानूनी उसके पहलू हैं और जो चीज़ें हैं वो ये बताएंगे आपको। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो मैं शमसी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और जो इन्होंने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रखी है और समय समय पर ये उठाते रहे हैं और उस पर संज्ञान भी लिया गया, गवर्नर द्वारा संज्ञान लिया गया, 3 सदस्यीय जांच बैठाई गई। ये जांच तभी बैठाई जाती है जब कोई ना कोई को एक सा एविडेंस दिया जाता है कि हाँ साहब ये गलत हो रहा है। गलत ये हो रहा था कि जो इंटरव्यू की डेट फिक्स थी, उस इंटरव्यू में किसको सेलेक्ट करना है वो सब पहले से तय हो गया था, नाम पहले से रिलीज़ कर दिए गए थे। जब कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट में ये जाहिर किया गया कि साहब इस तरीके से ये अपने भाभियों को, अपने घर के लोगों को अपॉइंट करने जा रहे हैं, इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिसका कि प्रॉपर विज्ञापन नहीं है, ना अखबार में प्रॉपर विज्ञापन है, ना ऑफिशियल वेबसाइट जो कॉलेज की होती है ना उसमें विज्ञापन है। अपने लोगों को उनको अपॉइंट करना था और जब ये इन्होंने कंप्लेंट कर दी तो उन्होंने 2 विभागों के कि जो जिसमें कि ये तय कर रखा था कि इनके घर के लोगों को नियुक्ति देनी है, उनका साक्षात्कार रोक के बाकी लोगों को एक नियुक्ति दे दी और साक्षात्कार को वहीं हेल्ड कर दिया, जबकि वो विधेयक नहीं कर सकते, उनको साक्षात्कार करना चाहिए था और जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उनके लिए करना चाहिए था। पर उन्होंने साक्षात्कार इसलिए टाला ताकि वो अपने जो रिलेटिव हैं, अपनी सगे जो भाभियाँ हैं, घर के लोग हैं, उनका अपॉइंटमेंट कर सकें। तो हमारी मांग, हमारे शमसी साहब की मांग ये है कि वो साक्षात्कार पूरी तरीके से, जो कि अवैध तरीके से शुरू किए गए थे, जिसका कोई विज्ञापन प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया गया था, वो निरस्त होने चाहिए, साक्षात्कार पुनः होने चाहिए और भ्रष्टाचार जितना हुआ है इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लेन देन हुआ है, वो सब जो है उजागर होना चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अभी इनका शेड्यूल है कल के लिए गवर्नर को, क्योंकि गवर्नर एक चांसलर होता है इसका यूनिवर्सिटी का, और चांसलर होने के साथ में वीसी वाइस चांसलर हैं। तो इन्होंने एक शेड्यूल इस तरीके से लगाया है ताकि वो जो जांच प्रस्तावित है चांसलर की तरफ से, वो जांच को किसी न किसी तरीके से इफेक्ट डाल सकें उसमें और मोटिवेट कर सकें। किस तरह से सहायता कर रहे हैं? हम इनको पूरा लीगल जितना भी हो रहा है वो हम इनको सहायता कर रहे हैं। लीगल प्रोविजंस हैं, मैनेजमेंट का कोई भी सगा संबंधी नियुक्ति नहीं पा सकता है, ये सब जानते हैं, कानून इसमें है। लेकिन उसके बावजूद आज से नहीं, ये पूर्व में भी इन्होंने जो मैनेजमेंट है, इन्होंने अपने सगे भाइयों को, अपने सालों को, अपनी भाभियों को, सबको नियुक्ति दे रखी है। इवन आलम यह है कि अगर आप आरटीआई अगर कोई मांगेंगे तो इन्हीं का विभाग, सारे विभागों में इनके लोग बैठे हैं, आरटीआई का जवाब भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी तरीके से इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का आपको किसी के पास कोई माध्यम नहीं है, वहाँ कोई चेक नहीं है। इसीलिए लिहाजा गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए कि ये चूँकि वीसी चांसलर होने के नाते कि स्पष्ट जांच इसकी त्वरित गति से हो और न्याय मिले, और ये जो साक्षात्कार जो होने जा रहे थे वो पूरे जो हो गया है प्लस जो होने वो सब निरस्त करके और सही तरीके से इसमें पार्शियली इम्पार्शियली इसके लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ आप अगर ये नहीं होता है, अगर ये मांग नहीं मानी जाती है प्रेस वार्ता के जरिए जो हम मैसेज दे रहे हैं, अगर वो हमारी नहीं मानी जाएगी तो हम ज़रूर जो है माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और माननीय न्यायालय जब इस चीज़ को देखेगा कि हाँ साहब भ्रष्टाचार है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलेशन ख़त्म नहीं हो सकता, रिलेशन है वो जग जाहिर है।
तो वो माननीय न्यायालय इसमें जब संज्ञान लेगा तब करना पड़ेगा, तो करना तो उनको पड़ेगा ही, करना चाहिए। अब जब एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने जान पे खेल के अगर कोई चीज़ की आवाज़ उठा रहा है तो उसका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी इनके साथ में घटनाएं हुई है, ये भी आप लोगों को जानकारी है। तो हम चाहेंगे कि इनको प्रोटेक्शन भी दिया जाए, क्योंकि मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट आज से नहीं, बड़े सालों से जो है वहाँ पे काबिज है और वो काफ़ी शक्तिशाली है, पैसे से, धन बल से प्रभावशाली हैं। करप्शन उन्होंने बहुत हायर लेवल पे कर रखा है, तो इस वजह से उनको कोई छूता नहीं है, हर तरीके से जो है मैनेज कर लेते हैं। तो लिहाजा हम चाहेंगे कि इनको सुरक्षा भी प्रदान की जाए और जो है जांच त्वरित गति से हो, और वो साक्षात्कार जो करने जा रहे थे और जो वो पूरे निरस्त होने चाहिए। नियुक्ति जो है, जो एलिजिबल कैंडिडेट हो, जो एस्पिरेंट कैंडिडेट हो, जो काबिल हो, उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए, प्रॉपर उसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। और ये आपने क्या बताया? देखिए, ऐसा है कि पिछले 3-4 महीनों से लगातार मैं शिया कॉलेज में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसके ऊपर संघर्षशील हूँ, और तमाम तरह से मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए वहाँ की जो अनियमितताएँ हैं और जो वहाँ की रिश्वतखोरियाँ हैं उनको उजागर किया था। मैं आपको बता दूं कि गत 21 दिसंबर को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई थी कि शिया कॉलेज में 22 और 23 दिसंबर को जो इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं वो फेक इंटरव्यूज़ हैं और एक तरह से जो है फिक्सिंग के साथ हैं। हुआ ये था कि उसमें 2 विभाग ऐसे थे, एक तो ये था पॉलिटिकल साइंस का और एक इतिहास। ये 2 जो थे वो सब्जेक्ट इसमें ऐसे थे कि जिसमें मैनेजमेंट के ही परिवार के लोग उसमें उनको इंटरव्यू करा के उनको भर्ती किया जाना था। ये बात मैंने एक दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर कर दी तो शिया कॉलेज का जो मैनेजमेंट था वो इतना घबरा गया कि उसने इन दोनों मामलों के इंटरव्यू जो थे वो कैंसिल कर दिए और ये दिखाया कि साहब उसमें एग्जामिनर नहीं आया, इस वजह से इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं। इस बात के बाद मैंने गवर्नर साहब से मुलाकात की थी, गवर्नर साहिबा से, और उसके अलावा वीसी से भी भेंट की थी और उनको ये कहा था कि साहब जब ये 2 चीज़ें जो मैंने पहले उजागर कर दी उस पर नहीं हुआ तो इससे ये साफ़ होता है कि शिया कॉलेज के अंदर जो है वो फिक्सिंग के साथ इंटरव्यूज़ होते हैं और पैसा लेके लोगों को नौकरियाँ सरकारी दी जाती हैं। जिसके बाद जो था मैंने कहा था कि ये जो 3 विभागों में जिसमें इंटरव्यू करके सिलेक्शन हुआ है इसको भी रोका जाए और इसकी भी पुनः जांच की जाए और फिर से इंटरव्यूज़ हों। उसके ऊपर जो था वो जब हमने बहुत वो करी तो गवर्नर साहिबा ने जो था वो एक चिट्ठी लिखी वीसी को, जिसके जवाब में वीसी ने ये बताया कि हमने 3 सदस्यीय समिति इस मामले में गठित कर दी है जो इसकी जांच कर रही है इस अनियमितता की और इस तरह की धांधली की। उसके बाद क्या हुआ कि अभी रिसेंटली क्या है कि साहब क्योंकि ये मामला बहुत बड़ी रिश्वतखोरियों के होते हैं और इसमें वीसी के स्टाफ से लेके गवर्नर साहिबा के स्टाफ तक भी लोग जो हैं वो रिश्वतखोरियों में लिप्त हैं। रिश्वतखोरियाँ 2 प्रकार से होती हैं, एक तो पैसे के उस पर होती हैं, दूसरा होता है नौकरियों के स्तर पे। आज भी वीसी के स्टाफ के बहुत सारे लोग और उनके परिवार के लोग जो है वो शिया कॉलेज में नौकरियाँ कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये भी एक तरीक़ा है रिश्वतखोरी का कि आप हमारे किसी आदमी को नौकरी दे दीजिए, हम आपका फलाना ये काम कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर ये हुआ कि अभी कल जो है वहाँ पे एक स्पोर्ट्स डे रखा गया है जिसमें स्पोर्ट्स डे में गवर्नर साहिबा को यानी चांसलर महोदया को और वाइस चांसलर को दोनों को जो है चीफ गेस्ट बुलाया गया है। ये चीज़ होने के बाद जो वहाँ की धन उगाही का काम था वो पुनः शुरू हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। गवर्नर साहिबा को और वीसी को दोनों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त कोई और चीज़ नहीं होगी और जो है वो फिर इसका जवाब वीसी को भी और साथ साथ गवर्नर साहिबा को भी देना पड़ेगा। या गवर्नर और वीसी के जानकारी में ये बात है जो भ्रष्टाचार की बात है? सर उन्हीं के आदेश पे जांच चल रही है। गवर्नर साहिबा ने लिखा है वीसी को और वीसी को वीसी ने जवाब दिया गवर्नर साहिबा को कि साहब हमने इसमें 3 सदस्यीय समिति बना दी है जो जांच कर रही है, जिसका एक लेटर मेरे पास आ चुका है। कुल मिला के जब दोनों की जानकारी में है तभी तो ये चीज़ हो रही है। कोई बच नहीं सकता ये कह के साहब हमें जानकारी नहीं थी, मगर जो स्टाफ है वो इन लोगों को धोखे में रख के कि साहब इस तरह का प्रोग्राम है आप चले चलिएगा वहाँ पे। ये चीज़ें जो हैं बहुत ही शर्मनाक है। अगर वो वहाँ आते हैं तो ये बहुत गड़बड़ मामला होगा और इसके बाद फिर हम दोबारा जो है वो इस मामले पे आंदोलित होने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। लिहाजा मैं इस पत्रकार वार्ता के